हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बिग हॉस्पिटल्स की। बिग हॉस्पिटल्स, बिग बिजनेसेस और बड़ा प्रॉफिट। देखिए, जब भी देखिए हॉस्पिटल आज की डेट में बहुत, मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल टी। अगर देखो रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो हॉस्पिटल बड़े नाम, जरा कमेंट के थ्रू बताइए वो बड़े हॉस्पिटल्स जो मार्केट में लिस्टेड है। ये आपका काम है कमेंट के थ्रू। हाँ, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग हॉस्पिटल्स है और मार्केट में लिस्टेड तो फिर ऑल ओवर इंडिया में दिखेंगे आपको एनएससी बीएससी एक्सचेंज में। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और पिछले महीने भी हमने बात करी थी बिग हॉस्पिटल्स की, और उन बिग हॉस्पिटल्स का कैसा रिएक्शन रहा इस एक महीने के अंदर वो आप देखोगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब ध्यान देना, बिग हॉस्पिटल्स की जब भी बात आती है तो आपके सामने जो स्टॉक निकल के आता है, जो कंपनी निकल के आती है, वो है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड यानी कि मेदांता। मेदांता एक नॉर्थ रीजन में एक बड़ा, मैं कहूंगा, हॉस्पिटल है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में अब 17,000 करोड़ हो चुका है। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ग्रोथ देखो तो बढ़िया ग्रोथ, बड़ा हॉस्पिटल्स है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहीं अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। मेदांता, बड़े बड़े नाम। और अब आप मेदांता के शेयर को देखिए प्राइस एक्शन वाइज। ये मंथली चार्ट है मेदांता, मार्केट में आया था मेदांता और 400 का लेवल था। आज की डेट में देखिए मेदांता कहाँ गया, 680 के लेवल पे। पिछले महीने जब मेदांता का शेयर यानी कि मई के टाइम पे हमारे रडार में आया था तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, ये रिजेक्शन दे रहा था। तो बिल्कुल ठीक सटीक इसी टाइम पे मेदांता का शेयर हमारे रडार में आया था। क्या रीजन था वो आप समझ गए होंगे कि भाई ये जो करेक्शन जिस तरीके से रिजॉल्व हुई थी उसी तरीके से ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी। बस यही कारण था ये स्टॉक रडार में आया था। और उसके बाद आप इसकी रैली देख सकते हो, काबिल तारीफ रैली देखने को मिली। तो चलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और वहां पर रिलेट करके आप समझने की कोशिश करोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक। अब ये चार्ट देखिए, जैसे हमने आपके सामने चार्ट रखा, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है क्योंकि ज्यादा चार्ट हमारे पास है नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम में पहला मूवमेंट, उसके बाद जैसी ये कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली थी, बस ये स्टॉक रडार में आ गया था इस कंसोलिडेशन वाइज, यानी कि 510, 20, 30 के अराउंड का प्राइस है। और इस कंसोलिडेशन के बाद देखिए स्टॉक ने क्या रैली दी है, अमेजिंग रैली दी है कि नहीं दी है। देखिए मेदांता का ये स्टॉक, और अगर आप प्राइस एक्शन परसेंटेज वाइज देखो तो 30% का रैली इसने दिया है। अब आप कहोगे यार ये कितनी जल्दी इस स्टॉक को हम समझ सकते हैं। देखिए ये मेदांता का वन डे का चार्ट प्राइस आप देख सकते हो, और छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये आवरली का चार्ट प्राइस देख रहे हो क्लियरली, 524 का प्राइस है। तो अब ये बात आती है बिग हॉस्पिटल्स बिग प्रॉफिट की। हमने बात करी थी वहां पे एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को देख लीजिए और ध्यान से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन की हम बार बार बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे इन्हीं लाइंस को देखोगे, इन्हीं एरियाज को देखोगे, देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन, ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन मतलब अपॉर्चुनिटी। 510, 520 के अराउंड का प्राइस और आपके सामने आ चुका था। और अगर मैं डीप स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये है, उससे इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये आपके पास ये अवेलेबल है। उसके बाद आपने रैली देखी। तो ये तो एक जस्ट एक पार्ट है लर्निंग का। इस तरीके से हम अलग अलग स्टॉक्स को देखते हैं, समझते हैं, और उनमें आपने देखा होगा किस तरीके से रैलीज आई है। ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जब साइकिल स्टार्ट हुई तभी ये भागने लग गए थे। ये अभी मई में इसका कंसोलिडेशन देखने को मिला था। देखिए कुछ स्टॉक्स का मार्च एंड में कंसोलिडेशन था, किसका अप्रैल के 18-20 के आसपास का कंसोलिडेशन था, फिर किसी का मई के अराउंड था। ये मई के अराउंड की कंसोलिडेशन है, यानी कि आज से ठीक 1-1.5 महीने पहले की बात। अब अगले स्टॉक को देखेंगे। अब देखिए जब बड़े हॉस्पिटल की बात आती है तो भाई मेदांता के बाद अपोलो हॉस्पिटल भी नाम सुना होगा। अपोलो बहुत बड़ा चेन है, अपोलो के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है। आप देखिए 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपोलो का, देख रहे हो इस पार्ट को, बड़ा हॉस्पिटल है। अब अपोलो हॉस्पिटल के आप चार्ट को देखना, ध्यान से देखना, मंथली वीकली सब चार्ट को देखना, और फिर मैं आपको उसी कंसोलिडेशन के टाइम पे लेके जाऊंगा और उससे आप ये समझोगे कि जब रैली आती है किसी सेक्टर में तो वो एक साथ ही फिर भागते। देखिए अब इस चार्ट को देखोगे, अपोलो का इम्पल्स करेक्शन, ये पार्ट देखिए ये स्टार्ट हो रहा था, और आप देख सकते हो इसी पार्ट को ये स्टार्ट हो रहा था। और मई के टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं मई की कंसोलिडेशन में, देख रहे हो इस पार्ट को,
ये मे की कंसोलिडेशन है। इस मे की कंसोलिडेशन को देख सकते हो आप, ये 4600 के अराउंड कंसोलिडेट किया और उसके बाद बढ़िया बेहतरीन मूव इसने दिया। साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही थी मे के टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ये साइकिल ही तो है, जस्ट साइकिल स्टार्ट हो रही थी और उसके बाद आपने रैली देखा। क्योंकि अपोलो एक बड़ा स्टॉक है, एक एफ&ओ ग्रुप का स्टॉक है, तो यहाँ पे जब रैली आती है तो मान लो आपने 4600 की ही सी यहाँ पे बाई करी और आप देखिए जून की सी बाई करी और देखिए कहाँ गया, 600 रुपए का आप बहुत होता है। तो इसीलिए जो बड़े स्टॉक्स में है ये फायदा और होता है। अब अपोलो के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये अपोलो का लेवल था 4600 का लेवल और आपके लिए टारगेट जोन जो है ये। अब ये नहीं, एक और स्टॉक को देखते हैं। अपोलो की बात आती है तो मैक्स को भी देखेंगे। मैक्स भी एक बड़ा नाम है, बिग हॉस्पिटल्स, बिग बिजनेसेस, बिग प्रॉफिट्स में हॉस्पिटल। मैक्स देखिए 57,000 करोड़ का हो चुका है इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मैक्स के शेयर को आप देखते हो तो देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा था उसी टाइम पे, ठीक उसी तरीके से ये स्टॉक भी कंसोलिडेट कर रहा था मंथली पे, ये लेवल पे देखिए कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन, और इसने भी रैली दी बढ़िया 460 से ये भी पहुंच गया 600 के लेवल पे। अब इसी पार्ट को मैक्स को भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आप रिलेट करोगे, समझने की कोशिश करोगे। वीकली चार्ट हमारे पास है, डेली चार्ट पे चलते हैं वीकली के बाद। ये डेली चार्ट में देखिए और मे सीरीज की कंसोलिडेशन देखिए, तो सारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स एक साथ कंसोलिडेट किए और वहां पे एक साथ रैली देखने को मिली। ब्रेकआउट के नियर की बात हम कर रहे थे कंसोलिडेशन की, आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन वो थी, यही तो कंसोलिडेशन। इसी टाइम पे तो आपके सामने सारे स्टॉक्स के वीडियो आए थे देखिए, और फिर आप देखिए रैली, करेक्शन, रैली देख सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं अब 480 का ये प्राइस लेवल उस टाइम पे था, आज ये 580 पे पहुंच चुका है। तो कहने का जो मेन सार है वो ये है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखते हैं, हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम वाइज और उसके बाद उसको ड्रिल डाउन करते हैं छोटे टाइम फ्रेम वाइज, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं छोटे टाइम फ्रेम वाइज, रिस्क को मैनेज करना। एंड इसी पार्ट को तो हम देख रहे हैं, मंथली के पार्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे और डेली पे आके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे जाके लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। अब आप देखिए एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक, जैसे मैंने आपको देखा मेदांता को देखिए आप, मेदांता के बाद आप देख सकते हो ये लेवल देख सकते हो 524 520 के अराउंड का। ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल का लेवल देखिए, और इसी स्टॉक, ये जो वीडियो है ना ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई दो राय नहीं, आपने तो अगर 30% का यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया तो बहुत बढ़िया बात मैं कहूंगा। अब वो डिपेंड करता है आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए जब हम प्रॉफिटेबल लंबे टाइम के हिसाब से जाते हैं तो हमारे जो करेक्शन है हमें उनको भी झेलना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि भाई ये करेक्शंस है। और अगर हम यहाँ पे स्विंग्स के हिसाब से जा रहे हैं कि भाई हमारा 25-30% का प्रॉफिट आ गया, डन है, तो भाई आपके लिए जो टारगेट है अचीव, डन, क्लोज। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो प्रैक्टिस आपको कही जाती है कि दिन के 50 स्टॉक्स जरूर देखें हर दिन के एंड पे, जो जिनमें बड़ी रैली आई है। और उसके बाद मैं आपको यही कहूंगा कि वीकेंड के और 50 स्टॉक्स हो जाते हैं, तो ये वीकेंड पे आपके पास 100 स्टॉक होते हैं। फ्राइडे का एंड और वीकेंड तो आपके पास 400 चार्ट हो जाते हैं, डे एंड के आपके पास 200 चार्ट होते हैं, और उसी तरीके से पूरे मंथ का हिसाब किताब लगाओगे तो कहीं ना कहीं 5000 चार्ट के आसपास आप जा सकते हो। अगर स्टॉक रिपीट हो रहे हो तो एक्स्ट्रा स्टॉक और देख सकते हो आप, समझ रहे हो। अगर रिपीट हो रहे हो फ्राइडे में या वीकेंड के, मंथ एंड के रिपीट हो रहे तो और स्टॉक आप देख सकते हो, यानी कि 150 की जगह 100 स्टॉक्स देख सकते हो। तो प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे आपको मैं कहूंगा थॉट प्रोसेस में चेंजेस आपको उससे देखने को मिलेंगे, इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। देखिए वीडियो देखते हो आप, सीखते हो कुछ, तो लाइक भी जरूर करें, शेयर भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।